नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, फरवरी महीने में हमारे देश का आम बजट आएगा। इसके साथ में रेल बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर हमारे पूरे रेल प्रेमियों की निगाहें बनी हुई है। हम हर साल इसके बारे में विश्लेषण आपको बताते हैं। हमने अभी थोड़े समय पूर्व रेलवे बजट में क्या क्या समावेश किया जा सकता है उसकी जानकारी आपको दी थी। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आ रहा है कि रेलवे बजट में इस बार बुनियादी ढांचे के विकास, मेक इन इंडिया, हाई स्पीड ट्रेनों और अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। इस बार केंद्रीय बजट 2023-24 में मोदी सरकार का पूरा जोर इसी पर रहने वाला है और रेलवे सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, कवच प्रणाली आदि के लिए प्रावधान किया गया था। उसी के आगे बढ़ाते हुए रेल बजट में करीब 20-25% की बढ़ोतरी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बार करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की संभावना है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 0.4 लाख करोड़ अधिक होगा। वहीं जो विभिन्न राज्य हैं, इनकी रेलवे परियोजनाओं के लिए अच्छा बजट पिछले वर्ष तो नहीं मिल पाया था। इस वर्ष उम्मीद कर सकते हैं कि उनके लिए बजट प्रावधान किया जाएगा, जिसमें राजस्थान राज्य की 2 महत्वपूर्ण दोहरीकरण परियोजनाएं, अजमेर चित्तौड़ दोहरीकरण और जयपुर सवाई माधोपुर दोहरीकरण शामिल है। पिछले साल मात्र 1-1 करोड़ रुपए इसके लिए फंडिंग की गई थी, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण टूरिज्म सर्किट वाले रेल मार्ग है, तो इस पर कार्य किया जाना चाहिए और इन मार्गों का जल्द से जल्द दोहरीकरण करने हेतु केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। वहीं राजस्थान की स्वीकृत पड़ी बहुत सारी परियोजनाएं राज्य और केंद्र के विवाद के कारण अभी तक अंजाम को नहीं पा सकी है, जिसमें कि पुष्कर मेड़ता डूंगरपुर बांसवाड़ा नई लाइन और जो अजमेर जालिंधरी सवाई माधोपुर चौथ बरवाड़ा वाली लाइन है, वह भी के लिए भी यही विवाद की वजह से अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, जबकि लंबे समय से यह परियोजनाएं सैंक्शन पड़ी हुई है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और जो राजस्थान राज्य की नई परियोजनाओं की बात करें तो मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान इस वर्ष किया जाना तय है। वहीं जो नीमच से बड़ी सादड़ी रेल परियोजना है, इसके लिए भी अच्छा बजट इस वर्ष मिल सकता है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वह पूरा होने वाली है और इसके पश्चात जो धरातल पर काम दिखाई देगा। वहीं जो मोडासा शामलाजी रेल परियोजना बची हुई है, अहमदाबाद उदयपुर गेज कन्वर्जन परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाना था, परंतु थोड़ा सा भूमि अधिग्रहण विवादों के कारण से यह भी आगे नहीं बढ़ पाई है। तो इस साल गतिरोध दूर करके इस पर कार्य किया जाना चाहिए। राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली अंबाजी तारंगा हिल रेलवे परियोजना, इसका की शिलान्यास हो चुका है पिछले वर्ष और उम्मीद कर सकते हैं इस वर्ष इसके लिए बजट मिल जाए। वहीं गुजरात की एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना हिम्मतनगर से खेड़ ब्रह्मा गेज कन्वर्जन, इसके लिए टेंडर तो निकाल दिए गए हैं, लेकिन बजट आवंटन इसके लिए अभी तक नहीं किया गया था। तो उम्मीद कर सकते हैं इस बार बजट पर्याप्त मात्रा में इसके लिए मिल जाएगा। गेज कन्वर्जन की बहुत सारी परियोजनाएं गुजरात राज्य में चल रही हैं। इसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे इस वक्त किए जा रहे हैं। तो जब फाइनल लोकेशन सर्वे पूरे हो जाएंगे, उसके पश्चात में डीपीआर आदि का कार्य होगा। तत्पश्चात इन परियोजनाओं के लिए बजट और इनके बनाने की प्रक्रिया आगे जारी होगी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो यहाँ पर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से कुछ तो पूरा होने वाले हैं, जिसमें कि कोटा बीना डबलिंग प्रमुख रूप से शामिल है, वह इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो बीना से कटनी डिहरीकरण परियोजना थी, उसके लिए कार्य चल रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस वर्ष उसके लिए अच्छा बजट मिल जाएगा। कटनी में जो ग्रेड सेपरेटर बनाया जा रहा है, वह उसका काम काफ़ी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं इस वर्ष कार्य में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। इटारसी के पास में जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इस साल के अंत तक उसका कार्य पूरा हो सकता है, तो इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जा सकता है। विभिन्न स्टेशनों पर बाईपास परियोजनाएं जो लंबित हैं, उनके लिए भी बजट का प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें गुना और रुठियाई आदि प्रमुख रूप से है पश्चिम मध्य रेलवे के। और बात करें ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के लिए, काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब इसका कार्य गोविंदगढ़ से सीधी के बीच में होने की संभावना है, तो इसके लिए अच्छा बजट चाहिए होगा। वहीं जो अन्य सेक्शन है खजुराहो से सतना का, इसमें भी कार्य में तेज़ी इस वर्ष दिखाई देगी। और भी बहुत सारी परियोजनाएं
मध्य प्रदेश राज्य की लंबित है, जिसमें इंदौर दाहोद रेल परियोजना का पिछले साल 265 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे कई ज़्यादा के जो कार्य हैं वह इस परियोजना में टेंडर खोले जा चुके हैं। इस वर्ष भी उम्मीद कर सकते हैं काफ़ी अच्छा बजट इस परियोजना को मिले। छोटा उदयपुर धार परियोजना को पिछले साल 100 करोड़ दिए गए थे, लेकिन उसके मन मुताबिक कार्य अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस वर्ष इस परियोजना को अच्छा बजट मिले और उसकी तुलना में कार्य भी धरातल पर होता दिखाई दे। भोपाल रामगंज मंडी परियोजना को पिछले साल 500 करोड़ दिए गए थे और काफ़ी अच्छा कार्य उसका अब धरातल पर नज़र आ रहा है। भोपाल राजगढ़ ब्यावरा खिलचीपुर के बीच में कार्य की रफ्तार इस वर्ष तेज होने की उम्मीद की जा रही है और इतना ही बजट इस वर्ष भी प्राप्त हो सकता है। वहीं जो अन्य परियोजना है, इंदौर जबलपुर रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, इसका मांगलिया गांव से बुधनी का सेक्शन। इस परियोजना को अभी तक केवल EBRP के सहारे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके छोटे मोटे कार्य जो देवास और सीहोर ज़िले में चल रहे हैं, इसके पश्चात में अभी फ़िलहाल में कोई इसके लिए अच्छा बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। महू सनावद खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन के लिए पिछला साल कोई उल्लेखनीय नहीं रहा। 888 करोड़ रुपए बजट मिलने के पश्चात भी इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं धरातल पर दिखाई दिया, लेकिन इस वर्ष खत्म होते होते ही 440 करोड़ के बड़े टेंडर दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा निकाल दिए गए हैं, जिससे कि जो पुराना बजट था वह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वहीं इस वर्ष उम्मीद कर सकते हैं कि इस मद में से जो हमारा इंदौर से लगा के रतलाम का दोहरीकरण है उसका कार्य शुरू किया जा सकता है। वहीं राऊ महू डबलिंग भी इसी मद से किया जा रहा है और महू में जो यार्ड रिमॉडलिंग है वह कार्य भी इसी मद से हो रहा है। वहीं इंदौर उज्जैन जो दोहरीकरण किया जा रहा है उसके लिए जो बचे हुए कार्य है उसके लिए बजट की आवश्यकता होगी, इसलिए इस वर्ष इस परियोजना को भी अच्छा बजट प्राप्त हो सकता है। नीमच रतलाम पिछले साल दोहरीकरण की घोषणा की गई थी और कई टेंडर उसके बड़े बड़े निकाल दिए गए हैं, तो इस वर्ष कम से कम 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता उस परियोजना के लिए रहने वाली है। वहीं बात करें और महत्वपूर्ण परियोजना राजस्थान राज्य की दौसा गंगापुर सिटी रेल परियोजना, यह अंतिम चरण में चल रही है और इसका सरप्लस बजट पिछले साल का ही पड़ा हुआ है, तो उसमें से ही जो अंतिम कार्य किए जाने हैं दिसंबर 2023 इसका सामने आ रहा है नया लक्ष्य कि यह कार्य पूरा हो सकता है। तो इसके लिए अभी इस वर्ष शायद बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुराने बजट में से ही यह कार्य हो जाएंगे। वहीं जो अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है धौलपुर सरमथुरा गेज कन्वर्जन और इसका गंगापुर सिटी तक विस्तार, तो गंगापुर सिटी से लगा के जो सरमथुरा है वहाँ तक के नई लाइन के कार्य के लिए अभी फ़िलहाल में फाइनल लोकेशन सर्वे उत्तर पश्चिम रेलवे करा रहा है। फाइनल लोकेशन सर्वे के अनुमोदन के पश्चात में इस परियोजना को बनाने के लिए फंड की आवश्यकता होगी, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। तो कुल मिलाकर यह जो सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो हमने आपके सामने रखी है, इन सभी परियोजनाओं को अच्छे बजट की आवश्यकता रहेगी और उम्मीद कर सकते हैं कि जो सरकार है अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले जो कोचिंग और जो रोलिंग स्टॉक है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जैसे कि वंदे भारत और LHB कोचेस आदि की व्यवस्था पर ज़्यादा उसका फोकस है। इसके साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य रुके हुए हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होना चाहिए, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बनेगी और लंबे मार्गों से होकर गुजरने की अपेक्षा छोटे मार्ग यात्रियों को उपलब्ध हो सकेंगे। इस बारे में रेलवे को सोचने की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। तो इस बारे में अब जो बजट फरवरी के पहले हफ्ते में आने वाला है उस पर हम सभी की निगाह लगातार बनी हुई है और भी जानकारी हम जैसे ही हमारे पास में उपलब्ध होगी हम आप सभी को अवगत कराएंगे। आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और भी परियोजनाएं जो आपकी नज़र में बची हुई है उसके बारे में आप हमें बताएं, हम हमारे अगले वीडियो में उन्हें शामिल करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।